तो चलिए आज हम साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो ये होगा इसमें से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मिलके ओमनिवोरस बनते हैं। ठीक है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो जंतु केवल मांसाहारी खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। लेकिन जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खियों फूलों में मकरंद यानी हनी कहाँ से एकत्रित करके इसे भंडारित करती है? मधुमक्खियाँ जो बीज होती है वो हनी एकत्रित करती है, कलेक्ट करती है, क्योंकि फूल एवं उनके मकरंद यानी हनी वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। फूल एवं उनके हनी वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो पहले ही कलेक्ट करके रख लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें सत्य नहीं, कौन सत्य नहीं है ये बताना। पौधे एवं जंतु एक मिनट। हाँ, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, सही है। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों को खाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि सभी पौधे के हम लोग नहीं खाते हैं। कुछ पौधे गिने चुने हैं उनके खाते हैं। कुछ पौधों को दो से अधिक भाग खाना योग्य होता है, सही है। और कौवा मांसाहारी जीव है, ये गलत है। कौवा क्या है? ओमनिवोरस है, सर्वाहारी है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, सरसों की पत्तियों तथा बीजों का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है। ठीक है, अर्थात कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। और कौवा एक सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है इसमें। देखिए, शेर एवं बाघ क्या है? क्या खाते हैं? दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक, फूल गोभी सब्जियां हैं, और दूध, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आप। सेकंड चैप्टर अब आ गया। भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। भोजन के पोषक तत्वों में क्या सम्मिलित है? तो देखते हैं। खनिज लवण यानी जिसे इंग्लिश में मिनरल सॉल्ट कहते हैं, ये शामिल है, सही है। विटामिन, सही है। आहारी रेशा यानी फाइबर्स, ये शामिल नहीं है पोषक तत्वों में। क्यों? देखते हैं। क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो हमें पोषण नहीं देते, वो हमारे पाचन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। मिनरल सॉल्ट क्या क्या होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। देखिए, भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में क्या क्या होते हैं? आहारी रेशा यानी डाइटरी फाइबर्स और जल भी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? हमारे शरीर को कोई पोषण प्रदान नहीं करते, बट ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके नाम ही है डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, इसलिए डाइटरी फाइबर्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन बताना है इसमें से। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के आवश्यक है, सही है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। देखिए, फाइबर बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। थर्ड क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है कार्बोहाइड्रेट का? तो सभी जानते हैं एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन का पार्ट है। शर्करा, ये शुगर जो हो गया, सुक्रोज, शुगर, ये सब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो आंसर 1 हो जाएगा। इसमें नहीं है, कौन बताना था। वसा भोजन एक महत्वपूर्ण घटक है।
वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा यानी फैट की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ये गलत है। आंसर 1 और 2 हो जाएगा केवल। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। फैट हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब जल कैसे हमारे लिए आवश्यक है वो बताना है, देखना है। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से होती है, सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और यूरिन तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे कौन कौन सा? जैसे जल, दूध, चाय, कॉफ़ी, ये सब, ठीक है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। फिर से मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं। ये तो सिंपल है। विटामिन ए सभी जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 ये हो जाएंगे हमारे बेरी, सी रिकेट्स, डी स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें से निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? इसमें बताना गलत कौन सा कथन है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, ये गलत है। सॉरी, सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक है। सभी जानते हैं विटामिन सी घाव भरने के लिए ये सहायक होता है, विटामिन B1 नहीं। B1 क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। विटामिन B1 क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, सही है। इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है विटामिन सी। विटामिन डी हमारे अस्थियों यानी बोन्स और टिथ को कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये भी सही है, ठीक है। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच द फॉलोइंग है। कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें कौन सा सही मैच किया हुआ वो बताना है। 1 और 2 इसमें सही है। कैल्शियम, अस्थि 6 यानी बोन जो ये होता है, बोन डेंसिटी जो कम होने लगता है वो है। आयोडीन, ग्वाइटर, लौ, दंत से, लौ से दंत से नहीं, एनीमिया होता है, ठीक है। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। किसी चीज़ की कमी को क्या कहते हैं? डिफिशियंसी, वो डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियों एवं दंत से संबंधित विकार होते हैं, ठीक है। आयोडीन कमी से घेंगा यानी ग्वाइटर होते हैं। गर्दन की ग्रंथि यानी जो नेक में ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। और बच्चों में मानसिक विकलांगता क्या हो जाती है? मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। लौह की कमी से अरक्ता यानी एनीमिया होता है। इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि से निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? धीमी वृद्धि। ग्रोथ के लिए कौन सा क्या जिम्मेदार है? तो ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो इसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 3 हम लोग कल देखेंगे।